जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे द्वारिकाधीश यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कृष्णा सिर्फ वहाँ नहीं होते जहाँ हम प्रार्थना करते हैं। कृष्णा सिर्फ वहाँ नहीं होते जहाँ हम प्रार्थना करते हैं। कृष्णा तो वहाँ भी होते हैं जहाँ हम गुनाह करते हैं। कृष्णा तो वहाँ भी होते हैं जहाँ हम गुनाह करते हैं। दोस्तों, आज एक बार फिर से आपके लिए लेकर आए हैं भगवान श्री कृष्णा का एक नया अनमोल संदेश जो आपकी ज़िंदगी बदल देगा। बस कृष्णा के संदेश सुनकर उसी प्रकार अगर हम जीने की कोशिश करेंगे, हमारे कर्म अगर हम अच्छे रखेंगे तो यकीन मानिए कृष्णा आपके साथ साथ चलेंगे। तो दोस्तों, आज का संदेश सुनने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना है। आपके सामने भगवान कृष्ण की तस्वीर दिखाई दे रही है, तो उस तस्वीर के आंखों में देख के आपको यह संदेश अंत तक जरूर सुनना है। और भगवान से जुड़ जाना है। फिर देखिए आपकी ज़िंदगी में कैसे चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं भगवान कृष्णा आपसे क्या कहते हैं। भगवान कृष्णा आपसे कहते हैं, अरे मन बड़ा चमत्कारी शब्द है, इसके आगे ना लगने पे यह नमन हो जाता है और पीछे ना लगने पर मनन हो जाता है। जीवन में नमन और मनन करते चल, तेरा जीवन केवल सफल ही नहीं, तेरे जीवन का सार्थक भी हो जाएगा। मैं सब देख रहा हूँ, तेरी प्रार्थना, तेरी तकलीफें, तेरा संघर्ष, तेरा संयम और तेरा कर्म। अरे कर्मों का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि तेरा जमा किया हुआ पुण्य भी कब खत्म हो जाएगा तुझे पता ही नहीं चलेगा। पुण्य खत्म होने पर सामर्थ्य राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है, इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट करने की, किसी की आत्मा दुखाने की कोशिश कभी मत करना। यह गलती तुझे बड़ी महंगी पड़ेगी। जो तेरे भाग्य में है वह भाग के आएगा, जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी चला जाएगा। इसलिए कर्मों से जरा बच के रहना, अपने कर्म हमेशा अच्छे करते रहना। बेहिसाब हसरत ना पाल, जो मिला है उसे संभाल। जिस पर गुजरती है सिर्फ वही जानता है। जीवन में मेरा होना कितना ज़रूरी होता है, इसलिए अभी तेरे पास वक्त है तो वक्त रहते संभल जा और अच्छे कर्म करने के साथ मेरा नाम ले। अरे जो धोखा खाने पर और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्ते पर नहीं चलता है, अधर्म को नहीं अपनाता है और केवल ईमानदारी से अपना कार्य को करता रहता है, ऐसे इंसान, ऐसा भक्त मुझे सबसे अधिक प्रिय है। अंत में ऐसी व्यक्ति की जीत निश्चिंत है। खबर है मुझे तेरे भी मन की, खबर है तुझे तेरे भी मन की, तू बस सब्र रखना। जीवन में संघर्ष होना बहुत ही साधारण बात होती है, हर के जीवन में संघर्ष आता ही रहता है। अगर तू मेरी भक्ति करता है, इसका मतलब यह नहीं कि तेरे जिंदगी में संघर्ष नहीं आएगा। अरे संघर्ष तो आना जरूरी होता है। संघर्ष आने से तू खुद को और मजबूत बनाता है। दुख भी तेरे जिंदगी में आएंगे, परेशानियां भी आएंगी, चुनौतियां भी आएंगी, लेकिन उनसे निपटने के लिए यह कोई एक रात की प्रक्रिया नहीं है। इसके लिए तेरे पास एक ही इलाज है, एक ही उपाय है और वह है भरोसा। जब तू मुझ पर 100% भरोसा करने लगता है, जब तुझे लगता है कि मैं देख रहा हूँ, मुझे पता है कि तुझे कब और कहाँ क्या देना है, तो मैं यह मानता हूँ कि मेरे भक्त को मुझ पर भरोसा है। और इसी प्रकार का भरोसा जब तेरे मन में मेरे लिए उत्पन्न हो जाता है, ऐसा ही विश्वास तू मेरे प्रति अपने मन में पैदा करता है, तो फिर तू निडर बन जाता है और तुझे किसी भी परिस्थिति का भय नहीं रहता। और इसी प्रकार भरोसा जब मेरा भक्त मुझ पर दिखाता है, तो मुझे भी मेरे भक्त की जिंदगी में चमत्कार करने ही पड़ते हैं। जिंदगी जीते जीते कुछ बातों का ख्याल रखना भी जरूरी होता है। यदि तेरी वाणी पवित्र नहीं है, यदि तेरे शब्द शुद्ध नहीं है, तो यह तुझे तेरे कर्मों का फल भोगने के लिए विवश कर देता है।
एक सरल सा उदाहरण है, तेरे जीवन में कोई तो ऐसा होगा जो तुझे भाता है। एक सरल सा उदाहरण, तेरे जीवन में कोई ऐसा होता जो तुझे भाता हो, जो कदाचित अधर्मी होता है, जो कदाचित नीच बुद्धि वाला भी होता है, परंतु उसे अपशब्द कह देने से उससे कोई भी परिवर्तन नहीं होता। उसकी मानसिकता तू बदल नहीं सकता। बस तेरे मन में प्रतिकार की भावना जागती है, द्वेष और बदले की भावना उत्पन्न हो जाती है और फिर तेरे कर्म ही तू खुद के हाथों से बिगाड़ देता है। इसलिए तू तेरे वाणी पर नियंत्रण रख। जो तेरे कहने से नहीं सुधर सकता, ऐसे व्यक्ति को सुधारने के लिए तू प्रयास मत कर। अगर किसी के कहने से सब कुछ ठीक हो जाता तो तेरा यह काना कभी महाभारत होने ही नहीं देता। इसलिए अगर सामने वाला तेरी बातें नहीं सुनता तो उसे उसी के हाल पर छोड़ दे। बस तू उसको सुधारने के लिए तेरे कर्मों से छेड़छाड़ खानी कभी मत करना। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ व्यक्ति को भी सावधान होना पड़ता है। यदि अगर उचित शब्दों का प्रयोग उचित स्थान पर उचित समय पर नहीं हुआ तो आजीवन निःशब्द होकर रहना पड़ता है। इसलिए तू तेरे वाणी पर नियंत्रण रख। तू तेरे मुख से ऐसे शब्द बाहर मत निकाल जिनसे किसी का मन दुखी हो, जिससे किसी की आत्मा दुखी हो। दूसरों को समझाने के चक्कर में तू अपना समय गवा देता है। इसलिए जो भी समय गवाता है वह खुद की तरक्की पे गवा, मेरी भक्ति करने में गवा। जब तेरा समय तेरे कान्हा को देता है और तेरी तरक्की के लिए देता है तो अपने आप तेरी जिंदगी सुनहरी होने लगती है। सामने वाले अगर तेरे कहने से ना समझे तो वो सारी बातें तू कान्हा पर छोड़ दे। तेरे कान्हा है ना सब कुछ संभालने के लिए। बस कान्हा से कुछ बातें कह दे। अगर तुझे कुछ कहना है, अपने दुख दर्द बांटने हैं तो तेरे लिए तेरा कान्हा हर वक्त हाजिर रहेगा। इसलिए तेरे कान्हा के पास आकर अपनी हर एक इच्छा, मनोकामना, अपेक्षा सब कुछ बयां करना। तेरा यह कान्हा तुझे कभी निराश नहीं करेगा। तेरा यह कान्हा तुझे हर वक्त एक ही बात कहेगा, तू क्यों डरता है, तू क्यों घबराता है। जब तेरा यह कान्हा तेरे साथ रहता है, तेरा यह कान्हा तेरे साथ रहता है। दोस्तों, भगवान कृष्णा का आज का संदेश आपने सुना होगा, तो आज का संदेश आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसे ही संदेश अगर आप सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल द्वारिकाधीश को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, एक नए संदेश के साथ। तब तक बोलते रहिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।